नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का टॉपिक है पति पत्नी की अद्भुत प्रेम कहानी। ये एक पति पत्नी की अद्भुत प्रेम कहानी है। ये कहानी है 7 फेरों के उन सातों वचनों की। ये कहानी है सच्चे प्रेम विश्वास की पराकाष्ठा की। ये कहानी अलवर राजस्थान के एक छोटे कस्बे के निवासी निवासी विजेंद्र सिंह राठौर और उनकी धर्मपत्नी लीला की है। विजेंद्र एक ट्रैवल एजेंसी में कार्यरत थे, जिससे उनकी ठीक-ठाक आमदनी हो जाती थी। इस तरह वह पति-पत्नी और 3 बच्चों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। बात 2013 की है। एक दिन लीला ने विजेंद्र से आग्रह किया कि वह चारों धाम की यात्रा करना चाहती है। विजेंद्र प्यारी पत्नी की हर इच्छा पूरे करने का प्रयत्न करते थे, इसलिए वह अपनी पत्नी के इस आग्रह को ठुकरा न सके। उन्होंने अपनी ही अपनी ट्रैवल पत्नी एजेंसी से ट्रैवल केदारनाथ के लिए एक टूर बुक किया। पति पत्नी ने छोटे छोटे बच्चों को उनके दादा दादी के हवाले किया और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर केदारनाथ जा पहुंचे। रात को विजेंद्र और लीला एक लॉन्च में रुके। सुबह लीला को लॉन्च में छोड़कर विजेंद्र कुछ दूर ही गए थे कि चारों ओर हाहाकार मच गया। उत्तराखंड में आई भीषण सैलाब का उफनता पानी केदारनाथ आ पहुंचा था। विजेंद्र ने बामुश्किल अपनी जान बचाई। कुछ देर बाद जब मौत का तांडव और उफनते हुए पानी का वेग शांत हुआ, तो विजेंद्र बदहवास होकर उस लॉज की ओर दौड़ा जहां वह लीला को छोड़कर आए थे। परंतु वहां पहुंचकर जो नजारा दिखा वो दिल दहला देने वाला था। सब कुछ बह चुका था। प्रकृति के इस तांडव के आगे मौजूद हर इंसान बेबस दिख रहा था। तो क्या लीला भी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने जीवन भर मेरा साथ देने का वादा किया था। विजेंद्र ने अपने मन को समझाया। विजेंद्र का मन कह रहा था वह अभी जीवित है। इतने वर्षों का साथ पल भर में नहीं छूट सकता। परंतु आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और मौत का तांडव कर रही थी। लाशें बिखरी हुई थी, किसी का बेटा, किसी का भाई तो किसी का पति बाढ़ के पानी में बह गया था। विजेन के पास लीला की एक तस्वीर थी जो हर समय उसके पर्स में रहती थी। कुछ दिनों तब वह घटना स्थल पर ही अपनी पत्नी की तस्वीर लिए घूमता रहा। वह हर किसी को तस्वीर दिखाता और पूछता, भाई इसे कहीं देखा है? और जवाब मिलता, ना। लेकिन पता नहीं वह कैसे विश्वास था जिसमें विजेंद्र अभी भी उम्मीद का दामन थामे हुए था। अभी लीला जिंदा है। इस घटना को 2 हफ्ते बीत चुके थे, परंतु राहत बचाव कार्य अभी भी जारी था। इसी बीच उसे फौज के कुछ अफसर भी मिले जिन्होंने उससे बात की, लेकिन लगभग सबने मिलकर यही निष्कर्ष निकाला कि लीला बाढ़ में बह चुकी है। लेकिन विजेंद्र ने उसकी बात मानने से इनकार किया। उसने घर पर फोन मिलाकर बच्चों को इस हादसे के बारे में सूचित किया। बच्चे अनहोनी के डर से घबराए हुए थे। रोती बिलखती बिटिया ने पूछा कि पापा क्या अम्मा नहीं आएगी? तो विजेंद्र ने उसे जोर से फटकार कर काट दिया और कहा, चुप कर, तुम्हारी माँ अभी जिंदा है और मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। लगभग 1 महीना बीत चुका था। अभी पत्नी की तलाश में विजेंद्र दर दर भटक रहा था। उसके हाथ में एक तस्वीर थी और मन में एक आशा, वह जीवित है। इसी बीच विजेंद्र के घर सरकारी विभाग से एक फोन आया। फोन करने वाले कर्मचारी ने कहा कि लीला मृत घोषित कर दी गई है और हादसे में जान गंवा चुके लोगों को सरकार मुआवजा दे रही है। आप भी सरकारी ऑफिस में आकर अपना मुआवजा ले सकते हैं। परंतु विजेंद्र ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया। परिजनों ने कहा, अब तो सरकार भी लीला को मृत मान चुकी है, अब उसे तलाशने का कोई फायदा नहीं। परंतु विजेंद्र के मानने को तैयार ही नहीं था। जिस सरकारी कर्मचारी ने लीला की मौत की पुष्टि की थी, उससे भी विजेंद्र ने कहा वह जीवित है। इस धुन को एक बार फिर से विजेंद्र लीला की तलाश पर निकल पड़े। उत्तराखंड का एक एक शहर नापने लगे। हाथ में एक तस्वीर और जुबा पर एक सवाल, भाई से कहीं देखा है? और हर सवाल का एक ही जवाब, ना। लीला से विजेंद्र के बिछड़े अब 19 महीने बीत चुके थे। इसी दरमियान वह लगभग 1000 से अधिक गांवों में लीला को तलाश चुके थे। अच्छे लोग जीवन में हमेशा दुख और परेशानी क्यों पाते हैं? इसी दौरान एक दिन उत्तराखंड की गंगोली गांव में एक राहगीर को विजेंद्र सिंह राठौर ने तस्वीर दिखाई और पूछा, भाई से कहीं देखा है? राहगीर ने तस्वीर ध्यान से देखी और आश्चर्य से देखते हुए बोला, हाँ मैंने इसे देखा है। यह औरत बोराई से हमारे गांव में घूमती रहती है।
विजेंद्र तुरंत राहगीर के पांव पर गिर पड़े। राहगीर के साथ भागते भागते वह गांव पहुंचे। गांव के बीच में एक चौराहा था और सड़क के दूसरे कोने में वो महिला बैठी थी। लीला। आवाज सुनते ही वह नजर उठी। वह नजर जिससे नजर मिलाने को नजरें तरस गई थी। हाँ, वह लीला ही थी। विजेंद्र लीला को गले लगाकर काफी देर तक रोते रहे। लीला की जुदाई ने उन्हें तोड़ दिया था। भावनाएं और संवेदनाएं आंसुओं के रूप में आंखों से अविरल बह रही थी। पत्नी की तलाश में आंखें पत्थर हो चुकी थी। फिर भी भावनाओं का तीव्र वेग उन्हें धीर चीरता हुआ वह निकला था। लीला की मानसिक हालत उस समय स्थिर नहीं थी, इसलिए वह उस शख्स को पहचान नहीं पाई जो इस जगत में उसे सबसे प्यार करता था। विजेंद्र ने लीला को उठाया और घर ले आया। 12 जून 2013 से बिछड़े अपने बच्चे अपनी मां को 9 महीने के अंतराल देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब बह रहा था। ये 19 महीने विजेंद्र सिंह राठौर के जीवन के सबसे कठिनतम दौर था, परंतु इस कठिनाइयों के बीच विजेंद्र ने हौसलों के आगे एक धागे ने बांध रखा था। वो प्रेम का धागा था, एक पति का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम और समर्पण, जिसने प्रकृति के आदेश को भी पलट कर रख दिया। इससे एक संयोग कहें या ईश्वर का चमत्कार कि लीला के साथ बाढ़ में बह जाने वाले अधिकतर लोग नहीं बचे, लेकिन लीला बच गई। शायद ईश्वर भी विजेंद्र के उम्मीद के धागे को तोड़ न सके। प्रभु को भी विजेंद्र के प्रेम और समर्पण के आगे अपना फैसला बदलना पड़ा। विजेंद्र और लीला का के अद्भुत प्रेम की इस कहानी ने पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को एक नई मिसाल दी। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।